नेक्स्ट टर्म एंटिटी, कितनी बार अभी आ ही चुकी थी पहले भी, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी। तो क्या होता है ये एंटिटी, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और अ नॉन बिजनेस एंटिटी। अगर मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूं, ठीक है ना, सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, पार्टनरशिप मतलब मिनिमम 2 ओनर्स होने चाहिए। कंपनीज में तो शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। उसमें भी आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, उसका भी अकाउंटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। द पॉइंट इज बिजनेस एंटिटी, जो एंटिटी है, एंटिटी एक बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। मतलब एक कंपनी भी हो सकती है, एक इंसान भी हो सकता है। An entity means an economic unit which performs economic activities. Economic activities, earning money for living. So economic activities, कोई भी financial transaction which you have undertaken to earn profit. Reliance Industries is a business entity. Bajaj Auto is a business entity. A business entity means an enterprise established in accordance with the law to engage in business activities. Registers को कर देंगे बंद, सुनने पे ध्यान देंगे। Entity, an economic entity may be a business entity or a non-business entity. Reliance हो गई, टाटा हो गए, तो ये सब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड एंटिटीज है। ये सब क्या है? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड एंटिटीज, तो इनको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। क्या ये कोई इंसान है? इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या होते हैं ये? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो बिजनेस एंटिटी की इनकी अपने आप में एक आइडेंटिटी, आप एक इंसान हो तो आपकी आइडेंटिटी है ना, लेकिन बिजनेस क्या है? वो तो कोई इंसान नहीं है, बट उसकी भी आइडेंटिटी है, उसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। क्या बोलते हैं उसको? बिजनेस एंटिटी। उसको आइडेंटिटी कहां से मिली? लॉ में मिली, कि अगर आपने केस करना है तो रिलायंस पे केस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो मतलब वो एक एंटिटी हुई कि नहीं हुई, तभी तो आप रिलायंस पे केस कर रहे हो। बट इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज। A non-business entity is an entity set up in accordance with law not to engage in business activities but for welfare of the society. अब नॉन बिजनेस एंटिटी हो गई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं कर रहे, जो प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं कर रहे। तो क्राई है जैसे फाउंडेशन, WHO, WWF, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेलफेयर के लिए ऑपरेट कर रहे हैं। तो गूंज हो गया, ऐसे कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो नॉन बिजनेस एंटिटी। क्यों? उनका पर्पस प्रॉफिट जनरेशन नहीं है। तो बिजनेस एंटिटी एक ऐसी एंटिटी जिसका पर्पस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंटर करना, रेवेन्यू जनरेट करना। सच entities are not for profit organizations such as Rotary Club, charitable hospitals, charitable schools होते हैं entity। तो हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं किसके बना रहे हैं? एंटिटीज के। और 11th में हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंटिटीज के अकाउंट्स बनाना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 12th में होता है, इस साल के लिए 12th में भी डिलीट हो गया, बट द पॉइंट इज ये टर्म बार बार आएगी, एंटिटी एंटिटी। तो बिजनेस को एंटिटी बोलते हैं, बिजनेस को क्या बोलते हैं? एंटिटी।